कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। वीडियो इधर कई दिन थोड़ा सा गैप हो गया है, कई कारण थे इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया, लेकिन फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लौसा मौसा का एक वीडियो पढ़ चुका है जिसमें हम लोग मौसा पढ़ना शुरू किए। मौसा पढ़ने के बाद हम लोग लौसा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज लौसा मौसा में ये आपका दूसरा वीडियो है और एक से एक शानदार सवाल लेकर देखे जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, एक से एक सवाल लेकर देखे जाएंगे, किसी भी टाइप का सवाल नहीं छूटेगा, ये हम पे आप विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है मौसम में, ये पहला सवाल है इस वीडियो का कि एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षा में विभाजित किया गया, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो गई। कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें दो बातें। पहली बात यह है कि एक लड़का है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि लड़की है, ठीक है। लड़का की संख्या जो है 391 है और लड़कियों की संख्या जो है वो 323 है, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि इनको एक बड़ा सा समान कक्षा में हमको ऐसे बैठाना है कि लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाए। तो ऐसे कितने कक्षा होंगे, उन कक्षाओं की संख्या बतानी है और आपके ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है आपका 23, दूसरा 19, तीसरा 42 और चौथा 17। यानी आपके ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इन्हीं चारों में से कोई सही है। तो हमने आपको बताया मौसा निकालने के लिए सबसे शानदार तरीका क्या है कि आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए। अगर आप इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा भाई? 68। देखिए ये होगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ बचा 8 है, 8 में से 2 जाएगा तो 6, ये 3 में से 3 जाएगा 0। अब 68 के है क्या ऑप्शन में? नहीं है। और यहाँ पर सम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या थी, ऐसे ही नहीं कटेंगे, ठीक है। बात समझिए, अगर यहाँ इकाई पर सम संख्या हो और यहाँ इकाई पर विषम संख्या, इससे हम भाग देते हैं तो नहीं कटते हैं। विषम संख्या होगी तो सम संख्या को काट देगी, लेकिन अगर सम संख्या तो विषम संख्या को नहीं काटेगी, ठीक है। यानी इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई? 4 गुणे 17 लिख सकते हैं। 17 × 51, 17 चौको 68। अब आपके ऑप्शन में क्या 17 है, यानी ये सही है, लेकिन चेक कर लेंगे क्या ये 17 से कटेगा। तो चेक करते हैं भाई, कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, 5 बचा, 17 × 51 कट गया। यहाँ देखिए 17 का नम 17 हो जाएगा, 17 का नम 17, कितना बच जाएगा भाई? 15 बचेगा। अब फिर ये 3 हो जाएगा और 17 नवा 153, इनसे ये भी कट गए। यानी इसका मतलब क्या हो गया आपका भाई? सीधे सीधे 17 आंसर हो गया। ये याद रखिएगा, ये सबसे इसका शानदार तरीका है इसको करने के लिए। अंतर लीजिए, तुरंत भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर ये इससे यही कट जाता तो हम यही आंसर ले लेते, ये नहीं कट रहा इसलिए इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में यहाँ 17 था तो ये मान के चलिए वो कटेगा ही कटेगा। चलिए मिटा देते हैं इसको हम। दूसरा क्वेश्चन है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई कितना है। 24 गो उसके पास चॉकलेट है, ठीक है। उसके बाद 36 गो बिस्किट है और 60 गो आइसक्रीम है। क्या है? 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट, 60 आइसक्रीम। ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 12 और चौथा ऑप्शन 15। यही चार इसके ऑप्शन है।
यानी इन्हीं दोनों चारों में से कोई ना कोई सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमने आपसे क्या कहा भाई, सबसे पहले अंतर लीजिए। तो अंतर देखेंगे 12, तो क्या 12 से ये दोनों कट रहे हैं, 12 दूना 24, 12 तीन 36, यानी 12 से ये भी कटेगा, तब 12 पच्चीस 60, ये भी कट गया, यानी यही कट गया। तो ये आपका आंसर है। यानी कह रहा है कि सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है, तो आप कह देंगे सहपाठियों की अधिकतम संख्या 12 है। क्या है भाई, सहपाठियों की अधिकतम संख्या 12 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। देखिए ऐसे सवाल आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं ये। ठीक है, ये बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं तो ये फोकट का नंबर दे के जाते हैं। और इसमें आपको ये मान के चलिए घबराना नहीं है। हमने आपसे कहा है कि आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। पढ़ने में ये मान के चलिए बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी मैथ हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। बस थोड़ा समय इंतजार करिए, मजा आने वाला है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 केजी, 144 केजी और 204 केजी है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। ठीक है, यानी मान लीजिए 3 चावलों का 3 ढेर है और उनको एक बैग की कोई अधिकतम क्षमता है जिसको वो लेना है और उसको प्रत्येक में बराबर बराबर में वो पैक हो जाए, उससे कोई चावल बचे ना। ठीक है, तो उसकी बैग की क्या क्षमता है यही हमको बतानी है। ठीक है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15 और आपका चौथा ऑप्शन है 18। ये 4 ऑप्शन है। आइए कितने कितने हैं। पहला है 120 किलो पहले ढेर में, दूसरे में है 144 केजी किलो, ठीक है, और तीसरे में 204 किलो। ठीक है, ये 3 ढेरों में ये इतनी संख्या में रखे गए हैं। इनको हमें एक बैग में पैक करना है। ठीक है, अधिकतम क्षमता। बात आ रही समझ में। चलिए, वो एक बैग नहीं होगा, बैगों की संख्या कई होगी, लेकिन एक बैग की क्या क्षमता होगी कि जिसकी वजह से ये बचे ना, ये हमको बतानी है। अगर इनका हम अंतर लें तो अंतर क्या आएगा भाई, आप कह देंगे 24। क्या 24 आपके ऑप्शन में है? नहीं। क्या 24 से ये कटेगा? मान लीजिए तो कट जाएगा। 24 पचे 120 और 24 छक्का 144। लेकिन क्या 204 कटेगा? तो आप कह देंगे नहीं। यानी इसको तोड़ दीजिए भाई। तोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 गुणे 12। क्या 12 से कटेगा? 12 से कटेगा? हाँ, 12 से कटेगा। देखिए पहले नंबर तो ये 10 बार में, ये 12 बार में, और इनसे आप काटेंगे 12 का नंबर 12, कितना बचा 8। तो 12 छक 72, 12 सते 84, यानी 17 बार में इनसे भी कट जाएगा ये। यानी इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12। और ऐसा है कहाँ? यहाँ पर। यानी प्रत्येक बैग की जो क्षमता होगी, लिखेंगे प्रत्येक ही कहा है ना, एक बैग की अधिकतम संख्या। हाँ, तो एक बैग कहिए या प्रत्येक बैग कहिए, ठीक है। प्रत्येक बैग की अधिकतम क्षमता, ठीक है। अधिकतम क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? कितना आया? ये जो मौसा आता है ना, वही उसका आंसर होता है। अब वो कहने के लिए अलग अलग बातें कह सकता है। जैसे उसमें कहा था सहपाठियों की संख्या, उससे पहले कक्षाओं की संख्या, इसमें क्या कह दिया? बैग की क्षमता। तो ऐसा कहाँ है? तो ऐसा पहला ऑप्शन में है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बात समझिएगा, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ी सी उसकी बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई वैल्यू भिन्न में दिया हो, मान लीजिए A/B, फिर हम कह दिए C/D और हम कह दिए E/F का मौसा, आपसे कह दिया का मौसा। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से सवाल पूछा है
कि का मौसा क्या होगा तो आप बताए। तो हम कहेंगे जब भिन्न में दिया होगा तो हम लिखेंगे मौसा बराबर, क्या लिखेंगे भाई, मौसा बराबर क्या, जो अंश होगा, अंश तो आप समझ गए होंगे, ऊपर वाली वैल्यू अंश और नीचे वाली वैल्यू हर। अगर ये बातें भिन्न का समझना है तो हमारा भिन्न वाला वीडियो जाकर देखिए, वहां बहुत ही विस्तार से एक एक चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब आपसे जो भी कहेगा, मान लीजिए हमसे कह रहा है मौसा, तो आप कहेंगे ए सी ई का मौसा, क्या भाई, मौसा। बात है समझ में, बटे बी डी ई सॉरी एफ, बी डी एफ का लॉस। जौन चीज कहेगा उसका ऊपर वाला निकालेंगे, जौन चीज नहीं कहेगा वो नीचे वाला निकालेंगे। यानी आपसे मौसा कहा तो ऊपर वाले का मौसा, नीचे वाले का लौसा निकालेंगे। क्लियर है? आइए अभी क्वेश्चन से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, यानी पहला सवाल है 4/5, 5/7, फिर 4/7 का मौसा। अगर आप मौसा निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, अंश का हम मौसा ले, अंश का हम मौसा ले। तो देखिए 4, 5 और 4 का अगर आप मौसा लेंगे तो यहाँ अंतर आएगा एक, यानी इसका मतलब मौसा हो गया भाई साहब 1। इनका लौसा निकालेंगे तो 7×5 = 35, क्या 35 7 से कट रहा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसान है ये, बहुत ही आसान होता है ये। ठीक है, ये मान के चलिए अगर आपसे मौसा कहेगा तो ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे, नीचे वाले का लौसा निकालेंगे, यानी अंश का मौसा और हर का लौसा। अगर आपसे लौसा कहेगा तो अंश का लौसा, हर का मौसा, तो वो चीज हम लौसा वाले में देखेंगे। तो लौसा पे भी ना जाए, हम लोग मौसा पे रहे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, 6/7, 27/14, 15/14, 12/7 का मौसा हमको ज्ञात करनी है। तो सीधी सीधी बात, मौसा कहा है यानी ऊपर का हम मौसा लेंगे। तो देखिए 3 से, अगर आप नॉर्मल सी बात अगर आप देखें तो यहाँ अंतर 3 है, सबसे नजदीक वाला ही लिया करिए। ठीक है, तो देखिए 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी इसका मतलब मौसा हो गया 3। अब नीचे का हम क्या लेंगे भाई, लौसा। मौसा कहा है तो अंश का मौसा और हर का लौसा। ठीक है, अब नीचे का अगर आप लौसा लेंगे तो ये 7 है, ये 14, 7 14, यानी सीधा सीधा बात कह दीजिए 14, क्योंकि 14 से 14 कटेगा ही कटेगा और 7 से भी कटेगा। देखिए थोड़ा सा मौसा और लौसा थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए। मौसा क्या होती है, वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। वह संख्या, मौसा क्या है कि वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे और वो अपने आप में बड़ी से बड़ी हो। समझ रहे? दूसरी बात, लौसा क्या होती है, वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए और वो क्या हो, अपने आप में छोटी से छोटी हो। क्लियर है? तो यहां देखिए 3 एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो इन सबको काट रही है, और 14 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबों से कट रही है। हालांकि कटने के लिए तो 28 भी कटेगी, लेकिन हमने क्या कहा, लौसा में छोटी से छोटी लेंगे और मौसा में बड़ी से बड़ी लेंगे। क्लियर है? पहला वीडियो इसका देखिए, वहां बड़ा विस्तार से समझाया गया कि लौसा क्या होगा और मौसा क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। मिटाते क्या, यही देख लेते हैं अगला सवाल। जगह है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 भाई, 3/4। देखिए इसको लिखने के लिए 3/4, 9/10 तथा 15/16 के व्युत्क्रमों का मौसा। सबसे पहली बात क्या है भाई, ये जो भिन्न है इनका व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम मतलब जानते हैं उल्टा, तो हम ये कहेंगे कि 3/4, 9/10, 15/16 का व्युत्क्रम
व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। जो 3/4 है अभी हो जाएगा 4/3। ये जो 9/10 है ये हो जाएगा 10/9। ये है क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16/15। यहां तक हम उम्मीद करते हैं बातें अब आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, इनको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब बात आई समझ में। अब आपसे मौसा कहा है, यानी इनका अगर हम मौसा निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, अंश का मौसा, ठीक है। तो अंश का मौसा में क्या आ जाएगा, 2। देखिए 2 से ये सब कटेंगे, भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अगर आप 4 लेंगे तो ये तो कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा। और हर का आप क्या ले ले भाई, लौसा, क्या ले ले, लौसा। तो लौसा आपका हो जाएगा 45। देखिए ये इनसे कटेगा ही कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। अब ऐसे क्या हम लोग क्या मतलब ये बात अब आपको समझ में आएगी कि कैसे 45 हम सोच लिए। तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसी का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कब तक करिए, जब तक कि बाकी संख्याओं से न कट जाए। अब मान लीजिए जैसे 15 है तो 15 का 2 गुना 30। 30 तो 3 से कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, लेकिन 9 से नहीं कट रहा। लेकिन 15 का अगर हम 3 गुना करेंगे, 15 तिया 45, तो देख रहे हैं 9 से कट रहा, 9 पचे 45, और 3 से कटेगा ही कटेगा, 15 से कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि इसका आंसर हो जाए। बाकी लॉसो कैसे निकालते हैं अभी हम जब लोग पढ़ेंगे लॉसो, तो हाँ बड़ा विस्तार से आपको समझाएंगे और कई तरीके से समझाएंगे कि लॉसो कौन कौन से तरीके से निकल सकता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। 9/13, 7/11, फिर 3/8 का मौसा। आपसे क्या कहा है, मौसा। देखिए बहुत ही, देखिए मौसा भी कह सकता है, उसके अलावा HCF भी कह सकता है, भी कह सकता है, GCD भी कह सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है, भी कह सकता है। तो बात यहां समझिएगा, मौसा कहा है तो आप देखिए इनके बीच अंतर तो बहुत है, लेकिन मान लीजिए जैसे अंतर हम लिए, हमने कह दिया भाई 4 है, तो अब 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2, तो 2 से न तो 9 कटेगा न तो ये कटेगा। और ऊपर एक तरह से देखें तो सब एक तरह से अभाज्य संख्या है, सिर्फ 9 को छोड़ दे तो, यानी जब कोई भी नहीं कटता है तो वहां पर मौसा हो जाता है 1। यानी अगर अंतर हम 4 लिए, 4 से भी नहीं कट रहा, 4 को तोड़ रहे हैं, 2 गुणे 2, 2 से भी नहीं कट रहे, तो इसका मतलब होगा कि मौसा आपका हो जाएगा भाई सीधे सीधे 1। अब बात आती है कि नीचे देखा जाए। अब नीचे तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट इन तीनों का गुणा कर दीजिए। तो आप कह देंगे 11/88, इनका आपस में अगर गुणा होगा तो। अब 13 से गुणा करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा भाई, 13 7 91, 13/104। 104 को 4 हासिल के 10, फिर 13/104 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 114। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 1144, 1/1144 इसका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है दशमलव में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। इसमें दशमलव में भी चीजें पूछी जाती हैं। अब दशमलव में 2 चीजें आएंगी, एक तो पूरी संख्या दशमलव में होगी, और एक क्या होगा कि दशमलव में 3 मान लीजिए 3 संख्या दिया है तो उसमें से कोई 2 दशमलव में होगा, 1 दशमलव में नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये दोनों चीजें देखेंगे। एक तो 3 मान लीजिए 3 संख्या दिया तो तीनों दशमलव में हो, और एक ऐसा हो जिसमें कोई 2 दशमलव में हो, एक नहीं हो। तो ऐसे भी चीजें बनती है, तो उसको हम लोग समझते हुए चला जाए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यहाँ का 1.75, फिर 5.6 तथा 7 का मौसम। क्या कहा भाई, 7 का मौसम क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए है बहुत आसान सी चीजें, लेकिन थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा आइए मैं इसको समझाता हूं। अगर आप इसको लिखेंगे तो आप कहेंगे कितना भाई, 175/100।
दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो नीचे उतना ही जीरो बढ़ाइए जितना अंक है। अगर ऐसा अंक है इसको हम क्या कह देंगे भाई, 56/10। ये आपका हो जाएगा 7। अगर इसके नीचे 1 मान ले तो ध्यान से बात को समझिएगा हमारे, ठीक है। और मैं इसका ऑप्शन भी लिख देता हूं, इसका ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला आपका ऑप्शन है 0.07, दूसरा आपका ऑप्शन है 0.7 और तीसरा आपका ऑप्शन है 0.35 और चौथा आपका ऑप्शन है 3.5। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से समझिएगा, गलती कहाँ होगी यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप कहेंगे कि इनका आपसे मौसा ही कहा है, तो इनका आप मौसा निकालेंगे। 7 से ये कट ही रहा, देखिए 7 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी आप कह देंगे मौसा हो जाएगा 7। अगर आप लौसा लेंगे तो 100 ले लेंगे, क्योंकि 10 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 100 से भी कटेगा। अब अगर आप भाग देंगे तो आ जाएगा 0.07 और आप इसको आंसर दे देंगे, जो कि यही हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। देखिए आपके ऑप्शन में भी दिया है। अब बात समझिएगा, सबसे जरूरी बात समझिएगा, जब कोई 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या दिया हो, उसमें कोई एक संख्या, 2 संख्या दशमलव में न हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे नहीं करते, ये करना गलत होगा। हम करते क्या है, मान लीजिए इसको आप लिख दिए 175/100, तो आप जब दशमलव, यहाँ देखिए नीचे अगर 2 जीरो है तो इसमें भी नीचे 2 जीरो लीजिए, तो आप इसको 560/100 कर दीजिए और यहाँ कह दीजिए 700/100। यानी हम कहेंगे दशमलव नीचे जो हर है वो बराबर होनी चाहिए, यानी हर की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में अब इनका अगर आप मौसा लेंगे तब आपका मौसा आएगा 35, अगर लौसा लेंगे ये आपका आएगा 100। अब जब भाग देंगे तो आएगा 0.35 और ये आपका आंसर होगा सही, ठीक है, यानी तीसरा। बात समझ में आ रहा है हमारी? तो चलिए एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। क्या नोट लिखिएगा? सबसे पहला काम दशमलव के जो स्थान है उनको बराबर करना है। क्या है? सर्वप्रथम दी गई संख्या में दशमलव स्थान को बराबर दर्शाना है। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही? जैसे हमारे कहने का मतलब ये था, अब थोड़ा सा ये तो मान लीजिए ये नोट है आपका, लेकिन थोड़ा सा यह मतलब समझ लीजिए। जैसे 1.75 है, फिर 5.6 है और उसके बाद 7 है, ठीक है। अगर आप यहां से दशमलव जब आप हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे 175/100, ठीक है। यानी दशमलव के बाद जितना अंक होता है उसको बटे में 1 लगा के उतना जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे लिखते 556/10, तो आपको करना क्या? अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 100 लाने के लिए यहाँ भी 1 जीरो बढ़ाइए, तो यहाँ भी 1 जीरो बढ़ाइए, ऊपर नीचे 1-1 जीरो बढ़ा दीजिए। फिर हमने आपसे क्या कहा? अब ये 7 है, अगर इसके नीचे आप 1 मानेंगे तो यहाँ 2 जीरो लाना है, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए। क्लियर है? अब बात आती है कि इनका हम एलसीएम लें, ठीक है। तो अब एलसीएम लेने के लिए आपको सोचना क्या है? 7 वाली तो पहले नंबर छोड़ दीजिए, अब यानी इसका मतलब 35 ही लेना है। तो क्या चेक कर लीजिए, ये 35 से कट रहा है, 35 से कट रहा है, यानी 35 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5×5 = 25, हासिल 2, 5 × 15 = 2 17, यानी ये कट रहा है तो 35 दूना 70, तो ये होता ही होता है, और ये भी कटेगा। कितनी बार में ये कट जाएगा? अगर 35 से आप भाग देंगे तो हम जानना है 18 बार में कट जाना चाहिए। 18×5 = 90, 18×3 = 54, 14×5 = 70, 14×3 = 42,
भाग देकर देख लेते हैं। आइए भाग दे लेते हैं। 35 से अगर भाग देंगे 35 का नाम 35, अब 35 15 50, अब 15 6 21 हो जाएगा, यानी 210 हो गया। 210 हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 35 में जब 6 से गुणा करेंगे यानी ये 16 बार में इनसे कट जाएगा। देखिए 16 5 80 को 0 हासिल 8, और 16 3 48 8 56 आ गया कि नहीं, यानी 16 बार में ये कट जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसका मौसा हो गया 35, और लौसा तो जब सब बराबर है तो 100 ही ले लीजिए, उसमें कुछ करना ही नहीं है। भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएंगे क्योंकि 2 0 है। ठीक है, तो देखिए 1 2 2 अंक बाद दशमलव लग गए। अगर ये दशमलव वाली चीजें आपको समझ लेनी तो दशमलव वाला वीडियो जाके देख लीजिए। देखिए ये सारी चीजें बेसिक चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट पढ़ के अब हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि शुरू से देखते हुए आइए और पूरा नोट्स बनाकर पढ़ते हुए चलिए, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको हमको ये चीज नहीं आ रही है, लेकिन कब जब आप एक सीरीज में पढ़ते हुए चलेंगे तब थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले सवाल पे हम आते हैं। अब बात समझ गए। इसमें समझने वाली बात यही थी कि अगर कोई दो संख्या है, मान लीजिए दशमलव में एक ठे नहीं है, तो आपको करना क्या है, नीचे की जो वैल्यू इनको बराबर करनी है, यानी दशमलव के स्थान को बराबर करना है। ठीक है, यही चीज हमने क्या लिखा है भाई, नोट में लिखा है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहा है, कोमल, सुमित और गीत ने समान मूल्य वाली कुछ तस्वीरें खरीदी। यदि उन्होंने क्रमशः 3 रुपए, 6 रुपए 75 पैसे तथा 5 रुपए 25 पैसे खरीदने में खर्च किए तो एक तस्वीर का अधिकतम मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। 3 लोग हैं, कोमल, सुमित और गीत। क्या है भाई, 3 रुपया एक ठोरा दिया है, दूसरा 6 रुपया 75 पैसा दूसरा दिया है, और तीसरा वाला 5 रुपया 25 पैसा दिया है। देखिए दशमलव में बातें आ गई, सीधी सीधी बातें आ गई। 2 दशमलव में एक बिना दशमलव के है, तो आप क्या लिखेंगे भाई, यानी अगर इसको लिखेंगे 525 बटे के 100। हमने क्या कहा, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 2 0 नीचे आएंगे, तो खाली 0 नहीं आएंगे, वो 1 के साथ आएंगे, यानी 1 लिखेंगे, 1 के आगे 2 0 बढ़ा देंगे। यहां हम लिख लिए 675, फिर 1 लिखेंगे, आगे 2 0 बढ़ा देंगे। अब यहां हम क्या लिखेंगे भाई, 3 के आगे 2 0, फिर नीचे 1 के आगे 2 0, यानी इनको अभी क्या हो गया, देखिए दशमलव के स्थान बराबर कर दिए सब में। यानी अगर हम इनका मौसा लेंगे, अगर हम मौसा लेंगे तो क्या कहेंगे भाई, नीचे वाले का लौसा तो 100 आएगा, अब ऊपर वाले का मौसा। ठीक है, अगर अब आप मौसा लेंगे तो ध्यान से समझिए, इसका, इसका और इसका, तब आपको अंतर लेना है। सबसे पहले क्या आपको लेना भाई, अंतर। और ये भी ना समझ में आए तो आप तुरंत ऑप्शन पे आ जाइए। पहला ऑप्शन आपका दिया है, क्योंकि ऑप्शन बहुत कुछ क्लियर करता है, 1.75, दूसरा ऑप्शन दिया 1.58, और तीसरा ऑप्शन दिया 0.50, और चौथा आपका ऑप्शन दिया 0.75। तो ये तो 8 वाला होगा नहीं, 8 वाला तो होगा नहीं, सीधी सीधी बात, उसको काट लीजिए। अब समझने वाली है 5 से, तो यहां पर देखिए तो ये 0 है, तो ये भी नहीं हम ले सकते, ये भी हट गया, 175 नहीं ले सकते, यानी ये सही है। क्लियर। आइए अब देखिए 75 से अगर देखा जाए तो 75 से हम काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएंगे, इसको अगर आप भाग देंगे तो ये 9 बार में कट जा रहा, और इससे आप भाग देंगे तो 7 बार में कट जा रहा। अगर मान लीजिए आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं, वही अंतर वाली कहानी हम कर सकते हैं। तो आप 675 में से 525 घटा दीजिए, तो 5 में से 5 जाएगा 0, ऐसे लिख लिए। अब यहाँ बचा है आपका, ये तो 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो आप कह देंगे 5, यहाँ है 6, यहाँ है 5, तो ये 1, यानी अब 150 से तो ये तो कटेगा, लेकिन ये कौनों नहीं कटेंगे, तो ये टूट जाएंगे। 2 गुणे 75, 75 से सब कट रहे हैं, यानी यहाँ 75 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.75, और ऐसा है कहाँ, चौथे में। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखते ही तुरंत लग जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी तोड़ के भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई 2 वैल्यू दशमलव में, तीसरी वैल्यू दशमलव में नहीं है, तो आप उसके लिए दशमलव के स्थान को सबसे पहले बराबर करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए भाई, एक तो ऐसे देख लिए,
अब एक सवाल ऐसे देखते हैं जो सभी के सभी दशमलव में है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो भी हो, आप क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा अपने हिसाब से। कह रहा है 0.32, फिर 2.7, 12.8, फिर 14.4 का मौसा। क्या भाई? मौसा क्या होगा ये आपको बताना है। अब यहां देखिए ये सब के सब दशमलव में, तो आप इसको लिख सकते हैं 32/100। अब इतना तो समझ गए होंगे क्यों लिख रहे हैं ऐसा। इसको लिख सकते हैं 272/100, इसको लिख सकते हैं 128/10, और इसको लिख सकते हैं 144/10। एलसीएम लेंगे आप इनका तो ये कह देंगे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? 100 हो जाएगा। लेकिन आप इनका मौसा लेंगे, देखिए हमने कहा ना मौसा, तो अंश का मौसा और हर का लौसा। तो अब इनको देखिए तो ये 16 से कटेंगे, 16 दूना 32, ये सब 16 से कटेंगे तो ये हो जाएंगे 16। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब आप भाग देंगे तो आ जाएगा 0.16। क्या आ जाएगा? 0.16। और इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, हम यही ऊपर लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं 16। दूसरा ऑप्शन है 1.6, तीसरा ऑप्शन है 0.16, और आपके चौथा ऑप्शन है 2.72। ठीक है, अब एक बात ऐसे समझिएगा, अगर आप ऐसे नहीं लेते, सबके ये जो है बराबर करते हैं, सबका अगर आप बराबर करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ 0 बढ़ाते, यहाँ भी बढ़ाते, यहाँ भी 0 बढ़ाते, यहाँ भी बढ़ाते, तब ये 16 से नहीं, ये 32 से भी कट जाएंगे। वो 16 से नहीं, अब 32 से भी कट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां वो गलत हो जाता है, लेकिन यहां पर ये सही है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जब सब में दशमलव हो तो आप किसी में भी 0 एक्स्ट्रा ना बढ़ाइए, अपनी तरफ से ना बढ़ाइए, यानी उनके दशमलव स्थान बराबर करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन किसी मान लीजिए 4 संख्या दिया, 3 में दशमलव है, 1 में नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, आपको बराबर करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपको चीजें समझ में आई हैं और पढ़ने में आपको मजा आ रहा है। तो चलिए आगे भी हमारे साथ बने रहिए, इसको मिटाते हैं, फिर अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। चलिए देखा जाए, अगला सवाल थोड़ा सा टाइप अलग है। इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में मौसा और लौसा में पूछे जाते हैं। ठीक है, होता बहुत आसान है ये, होता बहुत आसान है ये। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके जो द्विघात समीकरण बनेंगे उनको तोड़ना सीखना है। तो हम लोग उसको शॉर्ट में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले लॉन्ग तरीका सिखाएंगे, तब बताएंगे आपको शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 20x² - 9x+1, ये जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का ये जो होता है रूल होता है, थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। ax² + bx + c = 0। तो इसमें होता है क्या है कि यानी पहला और अंतिम का आपस में गुणा होता है, यानी a × c ये बराबर होंगे। क्या ये जो b है ये टूटेगा, या तो जोड़ने या घटाने पर ये सेम वही चीज है जो b पे है, और गुणा करने पे इनके बराबर है। ठीक है, गुणा करने पर ये b के बराबर होंगे, जोड़ने या घटाने पे खुद के बराबर होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो अब ऐसे समझिए, ये a का मान हो गया और ये b का मान हो गया। तो अगर आप a × c कहेंगे तो क्या आएगा भाई, 20 × 1, क्योंकि यहाँ प्लस है, भी प्लस है, तो आ जाएगा भाई साहब 20। मैं आपको बेसिक चीज एकदम समझा रहा हूं, ठीक है, जो द्विघात समीकरण का है। ठीक है, अब बात है इसको तोड़िए। ये जो b है देखिए, ये a, b और c, तो a और c का हमने गुणा कर दिया। अब आपको b को तोड़ना है, तो b को अगर आप तोड़ेंगे तो गुणा करने पर 20 आए, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए भाई, ये जो 9 है वही आना चाहिए। तो मान लीजिए ये -9 है, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -4 फिर -5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -9 आएगा। लेकिन जब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 5 चौके 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो बस यही बात आपको समझनी है। तो यहां लिखिए, इसको लिख सकते हैं हम क्या भाई, 20x² - 5x - 4x अब प्लस के 1।
ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, दो पेयर हो गए। इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? तो 5x कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लिए तो ये मिलेगा हमको 5 चौके 20 यानी 4 बार में कट गया। 4x 2x था तो 1x बाहर हो गया, माइनस का 1 कोष्टक बंद, फिर माइनस। यहाँ पर देखिए कोई चीज कॉमन नहीं है, तो जब कुछ नहीं कॉमन होता तो वहां एक कॉमन होता, तो यहाँ सिंबल ही माइनस है तो हमने माइनस लिखा। एक दोनों में कॉमन था तो इसको लिख लिया। अब ये लिखेंगे यहाँ 4x और ये प्लस है, माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में है यानी ये कॉमन हो जाएगा, तब आप कह देंगे 4x माइनस 1, तो बचा क्या? यहाँ पर बचा 5x और यहाँ पर बचा -1, यानी ये टूट गया इतने में। अब समझिएगा, इसको तोड़ने के लिए हम ये भी तोड़ सकते थे, डायरेक्ट यहीं पर तोड़ सकते थे। क्या तोड़ सकते थे? ध्यान समझिएगा कि -5 -4 गुणा करने पर 20 आ रहा है, गुणा करने पर 20 आ रहा, जोड़ने पर भी 9 आ रहा है माइनस में, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते थे डायरेक्ट। अब ये -5 है तो इसका मतलब अगर आप 5 कॉमन ले लेंगे तो भाई साहब 4x बचेंगे, यानी 5 से इसमें भाग देंगे, x तो कॉमन आएंगे ही आएंगे क्योंकि यहाँ x है, यानी 5x और ये 4x ऐसे होते हैं। तो 5x जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, तो आप कह देंगे 4x -1, तो आप एक कोष्टक में ये लिख लिए, दूसरे कोष्टक में जो ये है उसके साथ माइनस में 1 लगा दी, माइनस में इसलिए माइनस में आएगा वो। क्लियर है? बात समझ में आ रही? आइए दूसरे इसको समझते हैं। यहाँ पर इतना में अगर शॉर्ट में समझा जाए तो 5x² -6x अब प्लस के 1। अगर आप इसको तोड़े तो ये 5 का नाम 5 होगा ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? -5 -1 क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? -5 और -1। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई हैं, लिखा जा सकता है, क्योंकि तभी तो ये जुटेगा तो 6 आएगा, गुणा करेंगे तो प्लस के 5 आएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो आप कह देंगे जैसे ही 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 में आ गया x -1 और दूसरे में ये भाग दिया है ना, 5x कॉमन लिया गया ना, तो 5x -1। अब ये बातें ये डायरेक्ट टूट गई, लेकिन चलिए ये डायरेक्ट आप प्रयास करिएगा, मैंने आपको समझाया, आगे आप सवालों में प्रयास करिएगा, लेकिन हम आपको विस्तार समझा देते हैं, ठीक है। इसको अगर लिखते तो हम लिखते कि 5x² -5x फिर -x अब प्लस के 1, ये पेयर बना दिए भाई साहब। पेयर बना तो 5x आप कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा भाई? यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -1, ये दोनों में है तो इसको आप कॉमन ले लेंगे x -1 और दूसरे में कॉमन ले लेंगे 5x -1। यानी अब देखिए मौसा आपका वो होता है जो दोनों में होता है। मौसा क्या होता है? जो दोनों में हो, यानी वो कॉमन हो। तो यहाँ पर 5x -1 है और यहाँ पर भी 5x -1 है, तो मौसा आपका क्या हो जाएगा? 5x -1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कहाँ है? तो ये बी में है। देखिए ये है बहुत आसान सा, लेकिन है क्या कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात समझ रहे? हमने आपको ये पहला क्वेश्चन समझाया, इसका कंसेप्ट समझाया कि ये बन कहाँ से रहा, यानी पहला और अंतिम का हम गुणा करते हैं, जो भी आता है बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने तो वो खुद है जो वो है, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर। लेकिन जब जो भी हम क्रिया करेंगे, जोड़ेंगे तो और घटाएंगे तो उन दोनों का गुणा करने पर ए और सी के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ये उसका रूल होता है द्विघात समीकरण का, और ये लागू होना ही चाहिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगले सवाल में हम लोग आते हैं, तभी इतना सारा नहीं लिखना होगा, अब उसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। तो अगला सवाल में लिखा है x² -4a1 x² -x -6 का GCD ज्ञात करें। GCD हमने अभी आपको बताया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, एक तरह से मौसा ही होता है, बस वहां HCF की जगह कहने के लिए ये लिख देता है। अब बात समझिएगा, सबसे पहले अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x² -4 जो है तो इसको लिख सकते हैं x² -2 का स्क्वायर। अभी a² b² फार्मूला बन गया, तो इसको तोड़िए तो x -2 और दूसरे में x +2,
ये लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग तोड़ें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, जब तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 2x। 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, इनका आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा भाई 6 आएगा। अब आपके मन में आया होगा कि सर हम इसको 2 को पहले काहे नहीं लिख सकते? लिख सकते, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 2 को अगर आप पहले लिखेंगे तो माइनस नहीं करेंगे, वहां भी प्लस 2 ही लिखेंगे, क्योंकि हम सिंबल हमेशा किसका लेते हैं? बड़े वाले का। यहाँ पर है माइनस, अगर छोटे वाले के साथ माइनस कर देंगे तो आपको माइनस नहीं मिलेगा। यानी अगर आप ऐसे लिखते कि -2 अब +3 तो ये गलत होता, क्योंकि इसमें से ये घटेगा तो प्लस का 1 आएगा, जो कि आपको क्या चाहिए? माइनस का 1 चाहिए। ठीक है, तो सिंबल आप अगर इसको पहले लिख रहे थे यहाँ पर प्लस कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर माइनस रखिए। यानी सिंबल हमेशा बड़े वाले के साथ लीजिए। माइनस है तो प्लस है तो कॉनो में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए माइनस का 6, अब इनका भाई पेयर बना लिए तो ये मिल गया x कॉमन लिए x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो x माइनस 3। आपको क्या मिल गया? x माइनस 3 और दूसरे में x प्लस 2। तो मौसा क्या हो गया? मौसा आपका क्या हो गया? जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में होगा वही मौसा होता है। ठीक है, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 कहाँ है? यहाँ पर। क्लियर है? ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। हम उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये इसमें थोड़ा सा, जैसे आप याद करिए हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, तो वहां पर चीजें हम लोग बड़ा विस्तार से पढ़े हैं। उसी चीज को यहाँ पर उठाकर डाल दिया है और ये 2 समीकरण ले लेता है, कहता उन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है। तो कॉमन वैल्यू का मतलब मौसा क्या है। ठीक है, इसी तरह से लौसा भी कह सकता है। तो मौसा वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, और लौसा क्या होता है? जो होगा वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, जो नहीं होगा वो लिखेंगे। तो वो अभी हम जब लौसा में आएंगे तो वहां बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। अगला सवाल देखा जाए, कह रहा है कि x के पावर 4 माइनस y के पावर 4 और x के पावर 6 माइनस y के पावर 6 का मौसा क्या है, ये बताना है। तो सबसे पहली बात, अगर इसको आप लिखेंगे x के पावर 4 माइनस y के पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बात आप कहेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको और तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई और दूसरे में x प्लस वाई, ये लिख सकते हैं। अब फिर इसको भी उसी तरह से तोड़िए। इसको तोड़ेंगे तो x के पावर, मन करे स्क्वायर कर लीजिए, चलिए क्यूब कर लीजिए पहले, क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए बात समझिएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तब 3 दूना 6 होगा। ठीक है, अब फिर माइनस y के पावर क्यूब का फिर होल स्क्वायर, इनको तोड़िए, यानी x क्यूब माइनस y क्यूब एक ब्रैकेट में, दूसरे में x क्यूब प्लस y क्यूब। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी, इसी रूप में तोड़ रहे हैं। अब देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी जगह पर एक्स माइनस वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब हमको चाहिए मौसा। क्या चाहिए भाई साहब? मौसा। तो मौसा दोनों में जो कॉमन हो, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो लिख लीजिए एक्स माइनस वाई, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो लिख लीजिए एक्स प्लस वाई। और कुछ कॉमन है तो नहीं है, यानी इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ऐसा है कहाँ? तो पहले में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सीडीएस का सवाल है, ये आपका सीडीएस में पूछा गया सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है।
थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये तोड़ेंगे नहीं, हम यहीं छोड़ देंगे इनको, और इनको जब तोड़ेंगे तो हम ये लिख लेंगे भाई, ये देख रहे हैं तुरंत, ये देखने के बाद हमको मिल जा रहा है डायरेक्ट, क्लियर है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको मिटाते, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। आ जाए अगला सवाल। देखिए जब आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं तो थोड़ी सी दुविधा तो पैदा करते ही है, लेकिन अगर आप मेहनत किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं तो कोई दुविधा नहीं होगा, बड़े आराम से कर लेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना होता है आपको। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2। अब इसको हमको तोड़ना है, तो यहां आप पेयर बनाएंगे लेकिन चीजें बनेंगी नहीं, क्योंकि ये आपका प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप पेयर बनाते, समझिएगा थोड़ा सा, मैं आपको समझाना। इसमें से आप x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, 2x है प्लस का 1। अगर आप यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2, जो कि ये दोनों समान होने चाहिए, और जो कि ये समान नहीं हो रहा है। तो जब आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं, अगर यहां पर भी x होता, यानी यहां तक x होता, तो हम x कॉमन ले लेते भाई, चलो आती है बात समझ में। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो जब आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से उसको करना होता है, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x³ प्लस 2x²। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कहां से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लस ना करिए, यहां पर माइनस कर दीजिए। अब फिर प्लस के 3x²। अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, v² है v² है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी हमने एक पेयर बना दिया इसको, क्लियर है। आप अगर यानी यहां से अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या आपको आएगा, सीधे सीधे 2x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा। यानी हमको अब फिर यहां पर भी वही चीज लाना है। बात समझ रहे हैं। देखिए ये तो प्लस इसको बता दिया, अब यहां पर भी हमको वही चीज लाना है। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि हमको 3x² चाहिए कॉमन में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि माइनस के 3x, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, माइनस के 3x। अब फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस के 2x। अब इन दोनों में से देखिए कि इसमें से जब ये घटेगा तो ये आएगा, यानी 3x में से, यानी 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, माइनस में तो ये माइनस में आएगा। और उसके बाद फिर माइनस के हो जाएंगे 2, यानी फिर ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। ये पेयर में बनाने जरूरी है, ठीक है। अब यहां से देखिए जब 2x आप कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा क्या, x माइनस 1, क्योंकि 3 घात था, या स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है। 2x² लिया गया। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे भाई, 3x कॉमन लेंगे। तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा -1। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, 2x लेंगे, सॉरी 2 लेंगे, खाली क्या लेंगे, 2 लेंगे कॉमन, x नहीं लेंगे। तो यहां पर बचेगा x माइनस 1। अब ये देखिए ये सब में हो गया, यानी x माइनस 1 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा 2x² प्लस 3x अब प्लस के 2। इसमें यही चीज ट्रिक है, इसी चीज को आपको समझना है कि आप कितना जल्दी इसको तोड़ लेते हैं। यही ट्रिक ही है इसमें थोड़ा सा। उसी तरह से इसको भी तोड़ना हमें। 3x³ माइनस 2x² प्लस x और माइनस 2। अब इसको अगर आप तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या, कैसे कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, आइए समझते हैं। ये हो जाएगा 3x³ माइनस 3x²। अब यहाँ 2 आनी है, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया, यानी इसका मतलब प्लस x² करेंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो यानी 2 आ जाएगा, सीधी सीधी बात हो गई। अब बात समझिए, यानी यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 3x², यानी x माइनस 1 आएगा, क्लियर है। यानी अब यहां आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं कि माइनस के x प्लस के 2x। अब ध्यान से समझिएगा, यहां प्लस है ना, 2 में से 1 घटेगा तो प्लस का 1 आएगा, ये तो हो गया। अब यहां से जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे
x, तो यहाँ मिल जाएगा x माइनस 1, यहाँ भी वही मिल रहा, और यहाँ पर आपका माइनस का 2 है। समझिएगा, ध्यान दीजिए, इसको जब हम लोग तोड़े यानी ये ले आने के लिए इसको हम लोग सॉल्व किया गया, ये ले आने के लिए इन दोनों को सॉल्व किया गया, तोड़ा गया, बात समझ रहे। लेकिन पेयर बनाया गया इनके साथ, इसका पेयर बनेगा इसके साथ, इसका पेयर बनेगा इसके साथ, ये बात बनी है। यानी इसमें से थोड़ा सा भी इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, हालांकि ये मान के चले ये भी सीडीएस का ही सवाल है, ये सीडीएस उडीएस में इस तरह से आते हैं, बाकी रेलवे और एसएससी एसएससी में इस तरह के नहीं आते, वो बड़ा आसान सा आते हैं। इसमें से जैसे ही कॉमन लेंगे 3x², तो यहाँ पर मिलेगा x, यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर +1 ले लिए भाई, सॉरी +x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर मिलेगा x -1, यहाँ पर +2 कॉमन ले लिए तो x -1। अब ये सब में हो गया तो x -1 ये यहाँ ले लिए, ये हो जाएगा 3x² + x, अब प्लस के 2। अब देखिए हमने क्या कहा भाई, चाहिए मौसो। अब मौसो का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो आप कह देंगे x -1 इसका मौसो होगा, और आपके ऑप्शन में कहाँ है, तो पहले में है। क्लियर है। तो ये मान के चलिए ऐसे सवाल आते हैं कम, लेकिन आते हैं तो ये मान के चलिए कुछ एक्स्ट्रा आपसे दिमाग लगवाते हैं वो, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि ये पेयर बनने चाहिए, ऐसे पेयर बने कि ये जो कॉमन वैल्यू मिल रही है वो एक कॉमन वैल्यू मिले, तभी वो पेयर सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यानी इस तरह के भी सवाल आपके लौसा मौसा में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, जैसे ये लिखा गया है x⁴ प्लस 6x³ प्लस 8x²। तो इसमें ये समझिए सब में स्क्वायर, तो सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 घात था, 2 निकल गया यानी 2 बचा, यहाँ पर 3 घात था यानी 2 निकल गया तो 1 बचा 6x, और यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 8। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तोड़ दीजिए इसको, यानी x² ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको तोड़ सकते हैं x², अब प्लस 4x, अब प्लस 2x, गुणा करेंगे 4 2 8, जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, अब प्लस के 8, ये हो जाएंगे x², यहां से कॉमन लिया गया x, तो x + 4, यहां से 2 कॉमन लिया गया तो x + 4, यानी क्या मिला हमको भाई, x² फिर x + 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा है तो x + 2, यानी ये मान इसमें आ गया। यहां पर भी वही करेंगे, सब में से हम 7x³ कॉमन ले लेंगे। पहले लिखते हैं कि 7x पे 5 माइनस 7x पे 4 फिर माइनस 140x पर 3। जैसे ही आप 7x पे क्यूब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई x² माइनस यहाँ पर x, और यहाँ पर 7 दूना 14 यानी 20। फिर उसको भी द्विघात समीकरण बन गया, तोड़िए, x² माइनस 5x प्लस 4x, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, तोड़ दिए यानी पेयर बन गई है। तो ये हो जाएगा 7x³, यहाँ से x कॉमन लिए तो x - 5, यहाँ से प्लस 4 कॉमन लिए तो x - 5, दोनों में ये है तो ये हो जाएगा 7x³, एक में x - 5, दूसरे में x + 4। देखिए ये कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो ये लिख दिया गया। अब हमको चाहिए मौसा, क्या चाहिए भाई साहब, मौसा। मौसा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x² है, यहाँ पर क्यूब है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x² कॉमन है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब है तो x × x² लिख सकते हैं, तो x² कॉमन हो जाएगा तुरंत है। ठीक है, तो x² कॉमन हो गया, x + 4 यहाँ है, x + 4 यहाँ है, तो x + 4 कॉमन हो गया, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कहाँ है, तो पहले में है और पहला आपका सही है। बात आई समझ में। तो ऐसे भी सवाल आपके लौसम मौसम में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ सवाल और बचे हैं, उनको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ और सेम टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।